बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून के पैनिशिया हॉस्पिटल ने अपने 6वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक और उपलब्धि हासिल करते हुए हॉस्पिटल में नए डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया है। इस समारोह में प्रसिद्ध लोक गायक सौरभ मैठाणी शामिल हुए और अपनी सुरमई प्रस्तुति से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। इस अवसर पर रणवीर चौहान ने अपने संबोधन में हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स को शुभकामनाएं दी और कहा, ये हॉस्पिटल हमारे लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। जिस तरह हम भगवान का स्मरण करते हैं, वैसे ही स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। इमरजेंसी की स्थिति में सही समय पर उपचार मिलना बहुत जरूरी होता है और पैनिशिया हॉस्पिटल इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। सुनिए इस अवसर पर अस्पताल के संचालक रणवीर चौहान ने क्या कहा। सहयोग के लिए या हमारे सपोर्ट के लिए यहाँ पे आए हैं। पहले तो सभी भाई लोगों का धन्यवाद। आज हमने अपने अस्पताल पैनिशिया हॉस्पिटल को 6 वर्ष पूर्ण करने के साथ साथ हम लोगों ने डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया है। और इस डायलिसिस सेंटर के लिए जितने भी आयुष्मान और गोल्डन कार्ड के माध्यम से भी जिनका डायलिसिस होना है या जिनको डायलिसिस की जरूरत है, वो सब आयुष्मान और गोल्डन कार्ड के माध्यम से ही फ्री में होना है। ये सरकार की स्कीम है। और दूसरा, आयुष्मान और गोल्डन कार्ड के द्वारा ही इसमें उपचार होना है। और साथ में हम लोगों ने एक किलकारी कार्ड खासकर महिलाओं को लेके एक स्कीम बनाई है, जिस कार्ड का नाम है किलकारी कार्ड। उस किलकारी कार्ड के माध्यम से हम लोगों ने जच्चा और बच्चा दोनों को माध्यम बनाते हुए, क्योंकि एक जच्चा के अंदर जब एक गर्भवती महिला होती है, उसके अंदर एक बच्चा, मतलब एक मरीज के अंदर दो जानें होती है, एक बच्चा के रूप में और एक वो खुद गर्भवती होती है। और इस कार्ड के अंतर्गत एक तो गर्भवती महिला कभी भी कुछ दिक्कत परेशानी आती है तो 24 घंटे वो एक डॉक्टर के टच में रहेगी। दूसरा, मिनिमम चार्ज में, मतलब 10 से 12 हज़ार में नॉर्मल डिलीवरी का पैकेज है। और जिसके अंतर्गत अस्पताल में रहने की सुविधा भी फ्री दे रखी है हम लोगों ने। दवाइयाँ फ्री हैं इसमें। और जो ओपीडी परामर्श होता है, जो ओपीडी में दिखाने का शुल्क है, वो भी निःशुल्क है इस कार्ड के अंतर्गत। और साथ में जब किसी भी कारणवश किसी बच्चे को अगर एनआईसीयू की जरूरत पड़ेगी, निको की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें भी विशेष छूट दे रखी है हम लोगों ने। और गर्भवती के अंतर्गत, जब गर्भवती रहती है महिला, तो उस अंतर्गत बहुत बार क्या होता है कि महिलाओं को बीच बीच में कभी बच्चे का मूवमेंट नहीं हो पाता है, कभी उनको बुखार खांसी जुकाम, ये सारी चीजें बीच में दिक्कतें आती रहती है। तो उस टाइम पे भी हम लोगों ने निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा भी इस कार्ड के अंतर्गत कर रखी है। और ये खासकर उत्तराखंड में हम लोगों ने, देखो उत्तराखंड के हम लोग, एक उत्तराखंड में हम अपने माध्यम से कुछ कर पाए, तो एक प्रयास किया हम लोगों ने। और बाकी तो एक सेंटर हमारा ऋषिकेश में भी है, और ऋषिकेश में हमारी सेम यही सुविधा, किलकारी कार्ड वाला सुविधा हमारे ऋषिकेश में भी है। आज पैनिशिया हॉस्पिटल को 6 वर्ष पूर्ण भी हुए हैं और साथ ही साथ उन्होंने एक स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी फैसिलिटी और जो डायलिसिस के पेशेंट हैं उनके लिए डायलिसिस सेंटर भी ओपन किया है। तो मैं पहले तो आदरणीय रणवीर चौहान जी को और उनके समस्त टीम के स्टाफ को, डॉक्टर्स को, उनके पूरे हॉस्पिटल को, उनकी पूरी यूनिट को अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और देखिए, हॉस्पिटल हमारे लिए मंदिर के समान है। जैसे हम बचपन से पैदा होने के साथ भगवान का सुमरन करते हैं, वैसे ही हमारे स्वास्थ्य का कोई भरोसा नहीं होता है। कभी भी इंसान पर इमरजेंसी आ सकती है। केवल ये स्वास्थ्य ही है जिसको हम कभी भी इमरजेंसी आ सकती है और कभी भी खराब हो सकता है। तो सही टाइम पे उपचार मिले, इसलिए ही हम हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर पे जाते हैं। और प्रदेश में, गांवों में हम देखते हैं कि कभी भी कई मरीज डायलिसिस के वो होते हैं, पेशेंट होते हैं और उनको जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो कोई भी दुर्घटना घट सकती है। और ये बधाई के पात्र है पैनिशिया हॉस्पिटल की, उन्होंने डायलिसिस सेंटर यहाँ पर ओपन किया है। और पहले तो भगवान से कामना हम ये करते हैं कि पूरे प्रदेश, पूरे हमारा भारतवर्ष, पूरा संसार स्वस्थ रहे। पर यदि कभी अस्वस्थ होते हैं तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि शहर के बीच में एक डायलिसिस सेंटर है। तो इसके लिए सबको शुभकामनाएं, सबको नमस्कार।